भारत ने चीन की नाक में नकेल डालने की मुकम्मल तैयारी कर ली है और ख़ास बात यह है कि इस काम में सऊदी अरब भी कदम से कदम मिलाकर भारत का साथ दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल चीन अरबों डॉलर खर्च करके कई सालों से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC बनाने में जुटा हुआ है। भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति जताए जाने के बावजूद चीन इसे विवादित इलाके से ले जाने पर आमादा है, लेकिन अब भारत ने भी मल्टीलैटरल फोरम का इस्तेमाल करते हुए बीजिंग की नाक में नकेल डालने की तैयारी कर ली है। सऊदी अरब भी भारत की इस प्लानिंग का अहम हिस्सा है। दरअसल भारत इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEEC बनाने में जुटा है। इसका मकसद भारत को मिडिल ईस्ट के साथ ही यूरोप से जोड़ना है ताकि आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार दी जा सके। सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। हालांकि रोम मेडिटेरियन डायलॉग के 10वें एडिशन में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्री ने कहा कि जंग के मैदान से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। साथ ही उन्होंने भारत को खाड़ी देशों और यूरोप से जोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष भले ही IMEEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए रुकावटें खड़ी कर रहा हो, लेकिन ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूर्वी क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उन्होंने आने वाले समय में कनेक्टिविटी को आपसी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण एलिमेंट बताया। सितंबर 2023 में जब भारत ने G20 की मेजबानी की थी, उस दौरान IMEEC प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था। विदेश मंत्री के मुताबिक ये प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी मौजूदा संघर्ष यकीनन एक बड़ा संकट है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में IMEEC प्रोजेक्ट के काम में प्रगति हो रही है, खासतौर पर भारत, UAE और सऊदी अरब के बीच में। दरअसल 9 सितंबर को हुए IMEEC समझौते पर भारत समेत सऊदी अरब, UAE, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने दस्तखत किए थे। इस प्रोजेक्ट के 2 हिस्से हैं, ईस्टर्न कॉरिडोर और नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर के जरिए भारत की कनेक्टिविटी खाड़ी देशों से होगी, वहीं नॉर्दर्न कॉरिडोर खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। इस तरह से इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत की कनेक्टिविटी खाड़ी देशों और यूरोप तक होगी। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की काट माना जा रहा है, लेकिन जंग के चलते इस प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन अब विदेश मंत्री S जयशंकर ने साफ कर दिया है कि इसके पूर्वी हिस्से यानी ईस्टर्न कॉरिडोर का काम आगे बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के संघर्ष का जिक्र करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि ये साफ है कि जंग के मैदान से कोई समाधान नहीं निकलेगा। भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि इस युग में जंग से किसी भी विवाद का समाधान नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने जल्द से जल्द डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते से समाधान निकालने पर जोर दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि 2 मोर्चों पर बड़े संघर्ष जारी हैं और सप्लाई चेन असुरक्षित है। खासतौर पर समुद्री कनेक्टिविटी बाधित हो गई है। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए आने वाले समय में हमारे रिश्तों का नया महत्वपूर्ण तत्व जो होगा वो कनेक्टिविटी होगी। इसके अलावा विदेश मंत्री ने I2U2 यानी इंडिया इजराइल UAE US की तरफ भी ध्यान आकर्षित करते हुए जानकारी दी है कि I2U2 आने वाले दिनों में और ज़्यादा सक्रिय होगा। उन्होंने मिडिल ईस्ट के हालात पर ध्यान केंद्रित करते हुए हालात को काफ़ी चिंताजनक बताया और कहा कि भारत ने एक सुर में आतंकवाद और बंधक बनाने की निंदा की है, लेकिन सैन्य ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय नियमों को ताक पर नहीं रखा जा सकता। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि तत्कालीन ज़रूरत के साथ हम सभी को सीज फायर का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा इजराइल फिलिस्तीन विवाद के निपटारे के लिए एक बार फिर 2 राष्ट्र समाधान पर जोर दिया है। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।